नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज के वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। बच्चों, क्वेश्चन है आपका x के 3 - 3x² - 9x - 5 को x + 1 से भाग करो। ठीक है बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। ठीक है, मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। इन फ्यूचर आपको कभी भी इस प्रकार के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। और 9th में बच्चों ये सवाल 4 नंबर का कम से कम आता है पेपर में, भाग करने वाला। ठीक है बच्चों, तो भाग करना आपको आना चाहिए। इससे पहले बच्चों आपने इस प्रकार के भाग किए होंगे, जैसे 16 को हम 4 से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें ना x y z ये सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इसमें क्या है x y z इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुपद के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, वेरिएबल बोला जाता है इनको। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिख लेंगे और इससे हमें भाग करना है, तो x + 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, x + 1 को हम इसको हम रफ में लिख लेंगे। ठीक है, x + 1। ठीक बच्चों, अब ध्यान देना, यहाँ पे बच्चों x की पावर 3 है, आपको पहले वाले पे फोकस करना है। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पे x 3 बार है और आपके पास क्या है, आपके पास एक x है। ठीक है बच्चों, तो जितने x कम पड़ेंगे ना बच्चों, उतना हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। यानी इसके पास 3x है, x की पावर 3 है, आपके पास कितना है, 1x है। यानी कितने x कम पड़ गए बच्चों, बोलो शाबाश। कितने x कम पड़ गए, 2x कम पड़ गए, है ना बच्चों, तभी तो बराबर होगा। इसके पास 3 है, आपके पास 1 है ना बच्चों, समझ आ रहा होगा। तो 2x कम पड़ गए, तो x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जितना भी कम पड़ेगा ना तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब अलजेब्रा का सवाल है बच्चों। अलजेब्रा में आपको पता है ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है, ब्रैकेट के अंदर सभी संख्याओं से क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो x² की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, x से। ठीक है बच्चों, तो x² और यहाँ पे 1x है, तो कितना हो जाएगा, x की 3, है ना बच्चों, प्लस में फिर x² की गुणा हम 1 से करेंगे तो 1x² हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको उठा के हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे x की 3 प्लस में 1x²। ठीक है बच्चों, एक हम लिख भी सकते हैं बच्चों, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अलजेब्रा है, आपको पता है बच्चों, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, हमें बस पहले वाले पे फोकस करना है और पहला वाला बराबर करना है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। ठीक है, ध्यान से समझते जाओ बच्चों। मैथ होता है बच्चों, मैथ को ना टाइम देना पड़ता है। आप मैथ को टाइम दोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से सारे सवाल आ जाएंगे। मैथ कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये प्लस का निशान है ना, तो हम अपोजिट ले लेंगे, यानी प्लस का उल्टा कितना क्या होगा, माइनस होगा। और ये देखो बच्चों, इसके आगे कोई निशान है नहीं है ना बच्चों, तो बच्चों जिसके आगे कोई निशान नहीं होता है ना, तो वो ना प्लस का ही होता है। अगर किसी संख्या के आगे कोई निशान नहीं है तो वो प्लस का होता है, तो इसके आगे ये प्लस हुआ और प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो निशान हमने क्या किया, बदल दिया, है ना। तो प्लस का तो माइनस, प्लस का तो माइनस, अगर माइनस माइनस होता तो प्लस आ जाता है। मान लो यहाँ पे माइनस होता तो प्लस आ जाता है, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। ठीक है बच्चों, ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना बच्चों, देखो यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, इन निशान की ना अब कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको हम नहीं देखेंगे और इसको देख के हम सवाल सॉल्व नहीं करेंगे। जो हमने निशान बदले हैं इसको देख के सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है बच्चों, और ये माइनस का और ये माइनस का, बताओ बच्चों माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना बच्चों। तो 3 और इसके आगे 1 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 4x²। ठीक है बच्चों, बाकी आगे का हम ऐसे लिख लेंगे 9x
माइनस में 5, ठीक है बच्चों। और देखो बच्चों दोनों संख्या माइनस में है ना, तो निशान ना माइनस का ही आएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है बच्चों इतना समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया तो बच्चों फटाफट लाइक का बटन दबा दो, ठीक है। और अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो फिर से ध्यान देना, फिर से हम वही प्रोसेस दोबारा करेंगे बच्चों, ठीक है। फिर से हम रफ में लिख लेंगे x प्लस में 1, ठीक है बच्चों। हमें क्या करना है ना बच्चों, पहले वाले पे फोकस करना है, ठीक है। हमें पहले वाले पे, फर्स्ट वाले पे फोकस करना है, फर्स्ट वाले को बराबर करना है, ठीक है। चलो देखो इसके पास एक्स स्क्वायर है और आपके पास क्या है, एक्स है, ठीक है। यानी इसके पास 2x है, आपके पास कितने x कम पड़ गया है बताओ, 1x कम पड़ गया है ना। तो जो भी कम पड़ेगा वो हम यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। अब देखो बच्चों इसके पास 4 भी तो है, आपके पास है 4, नहीं है ना, तो जो कम पड़ गया वो लिख देंगे। अब एक और चीज़ है, इसके पास माइनस भी है, आपके पास माइनस नहीं है, तो माइनस भी लिख देंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। जो भी संख्याएं हमारे पास नहीं होगी या जो भी चीज़ें हमारे पास कम पड़ेगी उसको हम यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे कैसे करेंगे इसको। अब ये ब्रैकेट के बाहर तो अंदर सबसे क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना बच्चों। तो -4x के गुणा x से करेंगे तो -4x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो x² हो गया, है ना बच्चों। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और -4x के गुणा 1 से करेंगे तो 4x ही आएगा, है ना। अब इसको उठा के हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, -4x² माइनस में 4x, है ना बच्चों। अब बताओ ये माइनस का निशान तो बदल जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी माइनस का प्लस, है ना बच्चों। समझ में आ रहा होगा, है ना। हाँ, और हमने जिससे किया है ना, पहले हमने किससे किया था बच्चों, x² से किया था, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे x²। फिर हमने बच्चों किससे किया था, -4x से, ठीक है बच्चों। तो -4x से, ठीक है। जिससे हम करेंगे उसको हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलो आगे करें, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो अब इस निशान की कोई वैल्यू नहीं बच्चों, इस निशान को और इस निशान को देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये माइनस का और ये किसका है, प्लस का, तो माइनस प्लस तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, है ना। ध्यान रखना बच्चों, हमें पहले वाले पे फोकस करना है, पहले वाले को बराबर करना है, काट देना है, ठीक है बच्चों। अब इस वाले को करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5x, है ना बच्चों। और ये -5 का -5, बताओ निशान किसका आएगा, फटाफट निशान आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना बच्चों। ये तो पता होगा ना, उसका निशान आता है जो संख्या बड़ी होती है। देखो ये तो प्लस का 4 हुआ, ये माइनस का 9 है, तो माइनस वाला बड़ा हुआ ना, मतलब 9 बड़ा हुआ, तो 9 के आगे क्या निशान है, माइनस का, तो माइनस आएगा, है ना बच्चों। समझ में आ रहा है ना। तो माइनस में 5x, माइनस में 5, है ना बच्चों। चलो तो प्यारे बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, जहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो मेरे व्हाट्सअप चैनल पर पहुँच जाओगे और वहाँ से आप मुझे फॉलो करके मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है बच्चों। समझ आ रहा होगा। चलो एक लास्ट रह गया, लास्ट और हम करते हैं फिर से बच्चों, हम इसको लिख लेंगे रफ में, x प्लस में 1, है ना बच्चों। अब देखो इसके पास x है बच्चों, ठीक है, और आपके पास भी x है, चलो ठीक बराबर हो गया। इसके पास 5 है, आपके पास है 5 नहीं है, तो जो नहीं है उसको हम लिख लेंगे। इसके पास माइनस भी तो है, आपके पास नहीं है, तो उसको भी लिख लेंगे, है ना बच्चों। देखो बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिया, बहुत आसान तरीका बताया इस सवाल को करने का, ठीक है। इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा बच्चों, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपको इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। चलो तो आप कैसे करेंगे, -5 की गुणा x से करेंगे तो -5x, ठीक है बच्चों। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5 एकम 5 हो जाएगा, है ना बच्चों। अब इसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, -5x माइनस में 5, है ना बच्चों। तो ये माइनस का निशान बदल जाएगा प्लस में, ये भी माइनस का, तो निशान बदल जाएगा आपका प्लस में, ठीक है बच्चों। अब देखो इस निशान को तो नहीं देखेंगे, माइनस प्लस कट जाएगा तो ये कट गया, ये भी माइनस प्लस ये भी कट जाएगा, तो ये अब कुछ नहीं बचा, तो क्या हो गया 0। और हमने किससे किया था, -5 से बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -5, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम भाग करा हमने, तो भाग करने पे हमारा आंसर आया x² -4x माइनस में 5, ठीक है बच्चों। और यही हमारा क्या है, आंसर है बच्चों, ठीक है।
ओके बच्चों, अगर आपको सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट हो बच्चों तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना बच्चों, ठीक है। आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद बच्चों।